हेलो। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। सुन पा रहे हैं मुझे? एम आई ऑडिबल? ओके। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। अभी स्टार्ट करेंगे या वेट करेंगे थोड़ा सा? सो सभी को मेरा गुड आफ्टरनून, नमस्ते। जितने भी लोग यहाँ पर ज्वाइन कर हैं, मुझे लग रहा है कि और भी लोग ज्वाइन करेंगे इसमें। मेरा ये पहला मौका है फेसबुक पे आप लोगों के साथ सेशन करने का, कि इसमें मैसेजेस पढ़ना और आप लोगों के साथ सेशन करना मीन्स तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी से कि क्वेश्चन है अगर का, और क्वेश्चन कंसंट्रेट, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है हमारा महोत्सव पे हम बात करने जो है जितनी भी
लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जितनी हुई, उनसे बहुत ही क्लोजली ये सेशन हमारा है। तो कोशिश करेंगे कि अगर कोई प्रश्न है आपकी, अगर हम सेशन कर रहे हैं और प्रश्न भी लेते जाएंगे बीच में, तो शायद वो हमारा फ्लो टूटेगा। तो हम इस सत्र को करने के बाद में आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी कोशिश करेंगे कि हम 15 मिनट में हम उन क्वेश्चंस के आंसर दें। तो मुझे लगता है अभी मुझे स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि ये कहना चाहूंगी कि ये जो विषय है पर हमें चर्चा करना कोई भी बुरी बात नहीं है। इस पर हम बात करते हैं, इस पर हम बात कर सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी? अभी आवाज आ पा रही है मेरी? सब मैसेज कर रहे हैं शायद कि मेरी आवाज नहीं आ पा रही है। तो मुझे लग रहा है कि हम चर्चा करना शुरू कर सकते हैं। आई होप मेरी आवाज आ रही है। अगर ना आए तो आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं कुछ और कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। जैसा कि हम बात करने वाले हैं कि हम महावारी पे बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये बहुत ही एक प्रक्रिया है जो रूटीन में हमारे साथ में चलती है कि हम खाना खाते हैं या फ्रेश होने देते हैं या वॉशरूम जाते हैं। जो रेगुलर प्रक्रिया है हमारी, बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है ये। और इसमें अभी भी आवाज मेरी क्या आ रही है? तो अब आवाज आ पा रही है क्लियर? कोई मुझे बताएगा? ओके, ठीक है। तो ये हमें अभी हम इस पे बात कर सकते हैं। आवाज मेरी बहुत कट रही है, मैं क्या करती हूँ? वापस कनेक्ट करना चाहिए मुझे क्या? अभी मैं भी नहीं रही हूँ इतना, तो इसलिए कट कट के आवाज आ रही है। एक बारी कंटिन्यू मुझे करने दीजिए, उसके बाद हम शायद समझ पाएंगे आवाज आ रही है। ओके, तो इस पर हम बात करना शुरू करते हैं कि ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। ये कोई बीमारी नहीं है। ये अगर इसको ठीक तरीके से प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। ये एक रूटीन प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है। और अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो ये इसको हम अपने आप से कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि इस पर बात करना जो है, हमें कोई भी बुरी बात नहीं, हम सब इस पर बात कर सकते हैं, चाहे लड़कियां हों चाहे पुरुष हों। ये बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, तो हमें इस पर बात करना चाहिए। अब हम अगर आगे तो हम ये समझेंगे कि ये है क्या, माहवारी है क्या। तो इसके बारे में लोग बात क्यों नहीं करते हैं हमारे यहाँ पर, या इसके बारे लोगों का ये है कि हमारे यहाँ पर इसको खास करके हमारे देश में इसमें गलत माना जाता है। करने पे लड़कियों को मना किया जाता है कि अगर आप माहवारी से हैं या महीने से हैं या मेंस्ट्रुअल बोलते हैं जनरली यहाँ पर लोग, तो अगर हैं तो हमें इस बारे में किसी को बताना नहीं है, छुपाना है। पीरियड्स आए हैं तो इससे हमको हमेशा इस बारे में बात की जाती है कि हमें इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। तो ये अगर क्योंकि हम पहले से ही इसको छुपाने की बात करते हैं, उसे हम छुपाने की बात करते हैं, छुपाने से क्लियर आवाज नहीं हो पा रही है। तो हम छुपाने की बात करते हैं, इसीलिए हम इस पे आगे बात करना, चर्चा करना ठीक नहीं समझते हैं। तो हमें अगर इस पे बात करना शुरू नहीं करेंगे तो हम इसकी साफ सफाई या अन्य चीजों पे भी बात नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले सभी को ये समझाना जरूरी है कि हम इस पे बात करना कुछ भी गलत नहीं है।
माहवारी स्वच्छता पे हम सभी लोग बात कर सकते हैं और ये एक सामान्य प्रक्रिया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये इसमें इस समय पे सभी लड़कियों के साथ में जब वो एक पर्टिकुलर एज में पहुंचती हैं, एज हम जिसको बोलते हैं, जिसमें किसी आजकल जो हो गया है एडोलेसेंट की एज जो पहले है, क्योंकि माहवारी हमारे देश में क्लाइमेट के वजह से 10 वर्ष से ही शुरू हो गई। पहले ऐसा बोला जाता था कि जो माहवारी है वो 12 साल से 13 साल से ऐसे शुरू होती है, लेकिन माहवारी जो है वो 12 या 13 साल से नहीं। अब क्योंकि WHO ने भी हमारे यहाँ पर जो एडोलेसेंट की एज है वो 10 वर्ष से कर दी है, और क्योंकि क्लाइमेट में परिवर्तन भी हो गया है तो लड़कियों की जो माहवारी शुरू कई जगह पर 10 वर्ष से भी शुरू हो जाती है, और कई लेटर एज में भी ये शुरू होती है। तो किसी को 14, 15, 16 ईयर्स तक भी होती है। वो डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह से है, या उसका न्यूट्रिशन का स्टेटस क्या है, या उसके शरीर कितना परिपक्व है। इस बात पे निर्भर करता है कि वो कब माहवारी से उसकी माहवारी आएगी। ये हार्मोनल चेंज है। जब माहवारी आना शुरू होती है उस समय पे अलग अलग तरह के चेंजेस होते हैं, जिसमें ब्रेस्ट का बढ़ना, हिप्स का बढ़ना, या शरीर के अलग अलग अंगों में हेयर ग्रोथ होना, इमोशनल चेंजेस होना, इस तरह के चेंजेस जो है माहवारी के दौरान शुरू हो जाते हैं। और ये माहवारी जब शुरू होती है उसके बाद में 55 या 40, आखिरी 40, 49, 50 या 55 तक माहवारी जो है चलती है। तो ये उसको हम मेनोपॉज की स्थिति बोलते हैं। तो ये पूरा रिप्रोडक्टिव जो प्रजनन काल जो महिलाओं का होता है, फर्टिलिटी एज होता है, और ये जो एज है लड़कियों की, ये इसलिए शुरू होती है कि ये प्रजनन अंग जो महिलाओं में होता है उसकी वजह से ये माहवारी आना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आपकी माहवारी आना शुरू हो गई है, इसका मतलब आपको खुश होना चाहिए कि हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ हो रही है। अगर माहवारी आ गई है तो उसमें डरने की कोई भी बात नहीं है, हमारी ग्रोथ हो रही है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि माहवारी अगर हमारी शुरू हो गई है तो हमारी ग्रोथ भी शुरू हो गई है। उसके अलावा ये जो है ये इरेगुलर जो हमारा मेंस्ट्रुएशन या माहवारी होती है, ये 1 से 7 दिन की होती है। लोगों को सामान्यतः पहले दिन से शुरू होती है और 7 दिन तक चलती है। 7 दिन चलने का कारण ये होता है कि जो हमारे शरीर में जो यूट्रस में जो हमारे जो गर्भाशय में एक एग होता है, ऐसा माना जाता है कि लड़कियां जो होती हैं जब माहवारी शुरू हो गई है मतलब वो प्रजनन कर सकती हैं, मतलब अब ये परिपक्व हो गई हैं। अब ये बच्चा पैदा करने के लिए इनमें ग्रोथ हो रही है। बच्चा पैदा नहीं कर सकती जब माहवारी शुरू हो गई, लेकिन उनमें उस तरह की ग्रोथ होना शुरू हो गई है। और अगर ये होता है कि हमारे ये साइकिल 28 डेज की हमारी 28 डेज की हमारी एक साइकिल होती है। हमारी यूट्रस में एक साइकिल होती है डेज की, जो कभी कभी वैरी भी करती है। 21 से 30 दिनों के बीच में भी वो डिपेंड करता है व्यक्तियों पे, लड़कियों पे, उनके हार्मोन्स पे, उनके बॉडी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि 28 से 35 दिन की, किसी किसी की 21 दिन में भी माहवारी आ जाती है, किसी किसी की 35 डेज में, किसी किसी की 28 दिनों में आती है। तो ये डिपेंड करता है कि उनके शरीर का स्ट्रक्चर किस तरह से है। तो ऐसे हमारे 28 दिनों के अंदर जो होता है, 1 से 7 दिन जो होता है, पहले से 7 दिन हमारी माहवारी शुरू होती है। उस माहवारी के दौरान हमारे शरीर से जो यूटेराइन जो होता है, अंदर की जो झिल्ली होती है वो टूटती है, और उसके बाद में ब्लीडिंग होना शुरू होती है। ब्लीडिंग होने के बाद में फिर हमारी बॉडी फिर से रिपेयर होना शुरू होती है। तो ऐसा माना जाता है कि हर माह जो है लड़की 1 माह के लिए अगर एग फर्टाइल हो जाता है, अगर वो संपर्क में आ जाती है या एग फर्टाइल हो जाता है, तो उस समय पे वो प्रेग्नेंट हो जाती है। हर माह 1 महीने के लिए हमारे शरीर में गर्भ जो है तैयार होता है, लेकिन अगर फर्टाइल नहीं होता है तो वो आगे गर्भ आगे नहीं बढ़ता है, और वो हम माहवारी के रूप में हमारा बाहर निकलता है। तो किसी प्रकार का गंदा खून हम इसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग निर्भर करता
शरीर शारीरिक क्षमता पे निर्भर करता है, हार्मोन्स पे डिपेंड करता है कि महावारी आना है नहीं आना है। अगर रेगुलर आपकी महावारी आ रही है, सब कुछ ठीक है, तो और आपका खाना पीना ठीक है, आपके शारीरिक बनावट पूरी ठीक है, हार्मोन्स ठीक है, तो फिर महावारी हमारी ठीक से आ रही होती है। तो ऐसा भी अब ये भी बात है कि कितना ब्लड हमारा जो है महावारी के दौरान निकलता है शरीर से, ये भी हमें समझने की जरूरत है। कई लोग बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, किसी को बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है, तो ये भी हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। और ये कोई बहुत बड़ी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जिस पर हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों का अक्सर लड़कियों का डर बहुत बना हुआ रहता है। पहली बार महावारी से होती है, उसके बाद में समझ नहीं आता है कि हम करें क्या, किससे बात करें, कैसे क्या करें, क्योंकि अगर हमारे शरीर में से थोड़ा सा कट लग जाता है और अगर हमें ब्लड आना शुरू होता है, तो वो देखकर हम डरते हैं। और अगर पहली बार लड़की 10 साल की है, 11 साल की है या 12 साल की है, उसे समझ नहीं है और उसको कोई बताने वाला भी नहीं। आजकल तो बहुत सारी चीजें जो है स्कूल्स में या आसपास या आंगनवाड़ी अगर कहीं पर है या एएनएम दीदी कहीं पर आती हैं, तो बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करने लगे हैं। नहीं तो अगर नहीं पता है हमें महावारी के बारे में, तो शरीर से अचानक से खून निकलना तो वो बहुत ही भयावह डरावनी स्थिति होती है। बच्चियों को समझ में भी नहीं आता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ये डर ये हम आप लोगों से इसलिए बात कर रहे हैं कि आप लोग, क्योंकि मुझे लगता है कि सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सभी अब जो लड़कियां हैं सारी पीरियड्स तो सभी के आ ही रहे होंगे, लेकिन हमारे आसपास की जो लोग हैं या हमारे साथ जुड़ने वाले जो लोग हैं, बच्चियां हैं, उनको भी हमको ये समझाने की जरूरत है कि ये इसमें कुछ भी डरने की बात नहीं है। हमें इस पर बात करने की जरूरत है। कि कुछ लड़कियां जो होती है जिसको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, जिसको हम हैवी ब्लीडिंग बोलते हैं, उसके अंदर 16 चम्मच खून हम बोल सकते हैं या 80 ml बोलते हैं जिसको, वो पूरे 7 दिन के दौरान उतना खून हमारे शरीर से निकलता है और वो हमारे यूट्रस में जमा होता है, वो उसी समय वहां से निकलता है। नॉर्मल जो सामान्य महावारी जो होती है उसके अंदर 6 से 8 चम्मच मतलब 30 से 40 ml जो है वो ब्लड लॉस हमारी बॉडी से 7 दिनों के भीतर होता है। तो हमें ये समझना जरूरी, इतना अगर ब्लड हो रहा है हमारे शरीर से लॉस तो ठीक है। अगर इससे बहुत अधिक हो रहा है हमें और वो फिर हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। उसके लिए हमें फिर डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है, हमें पूछने की जरूरत है अगर इससे अधिक ब्लड हमें जा रहा है। तो ये समझने की जरूरत है कि 80 ml या 30-40 ml ये इसके बीच में है, तो हमारा ब्लड जो है वो हम ठीक से महावारी हमारी हो रही है। और अगर इससे हेवी हमें कुछ जा रहा है या बिल्कुल सिर्फ स्पॉटिंग अगर हमें दिख रही है, तो भी हमें डॉक्टर को या डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। उसके अलावा महावारी के दौरान कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिसमें जो हमेशा सभी लोग इससे जूझते रहते हैं। लगभग सारे लोगों के साथ में कुछ कुछ अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं, जैसे कि बहुत सारे चेंज हमारे शरीर में होते हैं, क्योंकि जैसा मैंने अभी पहले भी बताया कि ये हार्मोनल चेंजेस हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो इस वजह से कुछ नॉर्मल सिम्टम्स है, जैसे इमोशनल या फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, जिसमें पेन होना, दर्द होना या मूड स्विंग होना, ऐसे बोलते हैं मूड चेंज होता है जनरली उस समय पे, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होता है, या ऐसा लगता है कि हमें किसी से बात नहीं करना है, हमें अलग रहना है, या हमें अब कोई कुछ बोले ना, या हमें कुछ क्यों लोग रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, या हमें कोई किचन में नहीं जाने दे रहा है, हमें अलग सोने के लिए बोल रहे हैं, या हमें दूसरी जगह जाने के लिए बोलते हैं। क्योंकि भारत में तो कम से कम, इंडिया में तो बहुत सारी जगह पे ये कल्चर है कि खाना नहीं बनाने दिया जाता है, या साथ में नहीं बैठ सकते हैं, अपना बर्तन खुद उठा के लाना है, या खाना खाने के लिए भी अलग तरीके से दिया जाता है। बहुत सारे ट्राइबल जगहों पर या अन्य रूरल जगहों पर ये देखने को मिला है कि बिल्कुल घर से बाहर आइसोलेट करके रख दिया जाता है। तो वो सब चीजें हैं वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें इमोशनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। फिजिकल चेंजेस तो होते ही, साथ में इमोशनल चेंजेस भी होते हैं। तो ये बहुत सामान्य है, अगर मूड स्विंग किसी का हो रहा है, मूड चेंजेस किसी के हो रहे हैं, तो इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। जब जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा खत्म होता है, सब चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। उसके बाद में दूसरा एक प्रॉब्लम हमारा कि किसी किसी का ऐसा होता है अनप्रेडिक्टेबल साइकिल होता है कि पता ही नहीं होता है
कई बारी कि जैसे मैंने बताया 21 से 35 डेज का, किसी किसी का 21 दिनों में आता है। बोलते हैं ना महावारी घट के आ गई, मेरी बढ़कर आ गई। तो कभी कभी पता नहीं होता है कि कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। तो ये भी, ये इरेगुलरिटी है और वो भी बहुत सामान्य है, इसमें भी कोई हमें डरने की जरूरत नहीं है। एक तरह होता है कि जिसमें ये होता है कि बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रहा है। बहुत हैवी ब्लीडिंग होना मतलब कि ये होना है कि अगर बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रहा है तो इसमें ये होता है कि बहुत अगर हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत कंटिन्यू हो रहा है, तो एनीमिक हो सकते हो आप। और एनीमिक होने के साथ साथ में ये इतना खतरनाक हो सकता है कि ब्लड लॉस, ऐसे लोगों को भी देखा है, मैं जानती हूँ, जिसका 4 ग्राम 3 ग्राम ब्लड हो गया, वो क्योंकि उनको लग रहा है कि ये महामारी है, इसमें तो गंदा खून निकलता है, वो निकलते ही जा रहा है। कोई बात नहीं है, जब तक गंदा खून नहीं निकलेगा तब तक चलता रहेगा, और वो इतना हो जाता है कि उनका हीमोग्लोबिन का लेवल 4 ग्राम तक चला गया, तो ये मरने वाली स्थिति जाती है और लोग मर भी जाते हैं इसमें। तो इसलिए हमें ये समझने की जरूरत है, जो हमने पहले बात करी, कि अगर 80 ml से ज्यादा ब्लीडिंग अगर हमें हो रही है तो हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, और उस ब्लीडिंग को हमें स्टॉप करवाने की जरूरत है, क्योंकि किसी ना कोई चेंजेस, शरीर में कोई परिवर्तन हो रहे हैं, इस वजह से ही हमारी ब्लीडिंग जो है वो हो रही है। उसके अलावा अगर ये हो रहा है कि हमें ब्लीडिंग हो ही नहीं रही है, स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो रही है, या ऐसा हो रहा है कि इनफ्रीक्वेंट ब्लीडिंग हो रही है, 35 से 90 दिनों के बीच में हमें कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, या हमें ये हो रहा है कि बहुत स्पॉटिंग हो रही है अलग अलग समय पे, और वो हमें क्लियर ब्लड नहीं हमें आ पा रहा है पीरियड्स के दौरान, जो 7 दिनों तक नहीं होके आगे भी और दिनों तक चल रहा है, बहुत सारे लोगों को होता है। ये भी हार्मोनल है, चीजें हैं जिसमें हमें इसको भी हमें समझने की जरूरत है, और इसको भी हमें डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। दूसरा कि पेन होना, एब्डोमिनल पेन होना, शरीर में नीचे की तरफ पेन होना, कमर में दर्द होना, पैरों में, जांघों में दर्द होना, ये सब बहुत सामान्य चीजें हैं, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें हमें डॉक्टर से, अगर ज्यादा लग रहा है हमें कि हमें डरने की जरूरत है, अगर हमें समझ नहीं पा रहा है कि ये कुछ तरह से हो रहा है, ऐसा कभी हमें नहीं हुआ है, तो फिर हमें डॉक्टर को बताना है, कि लोगों से बात करनी है, क्योंकि इसमें ये बिल्कुल भी नहीं है कि बात नहीं करनी है हमें। अगर लग रहा है कि एक्सेस पेन है ये बहुत ज्यादा हमें, तो हमें डॉक्टर से जाकर बात करना चाहिए। उसके अलावा एब्सेंस ऑफ पीरियड्स जनरली जो होता है, लड़कियों की माहवारी जो रुकती है कई बारी, तो वो प्रेगनेंसी की वजह से, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक तो रुकती है हमारी माहवारी, कि अगर हम प्रेग्नेंट हो गए हैं तो माहवारी रुकेगी 9 महीने तक, बच्चा जब तक हमारे पेट में, तब तक माहवारी नहीं आती है, और उसके बाद जब बच्चा डिलीवरी हो जाता है उसके बाद में फिर माहवारी आना शुरू होती है, और वो भी थोड़ा इरेगुलर होती है, क्योंकि डिलीवरी के बाद में वो माहवारी आती है। उसके बाद में क्योंकि आप बच्चे को दूध पिलाते हो, और दूध पिलाने की वजह से आपको लैक्टेशनल एमेनोरिया उसको बोलते हैं, दूध पिलाने की वजह से माँ जब दूध पिलाती है बच्चे को, तो वो कुछ निकलते हैं जिस वजह से माहवारी रुकती है, तो वो लैक्टेशनल एमेनोरिया कहते हैं। और जब बच्चा खाना खाना शुरू कर देता है, दूध पीना कम करता है, तो वो माहवारी जो है वो फिर से रेगुलर होती है। लेकिन इसका कई बारी आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है, या कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, तो भी माहवारी रुकती है। तो इसमें ये नहीं कि माहवारी रुक गई है मतलब कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। ये भी समझने की जरूरत है कि माहवारी रुकना जो है वो किसी कारण से हो सकती है। अगर हमारे हम किसी के साथ में संबंध ही नहीं हुए हैं तो प्रेग्नेंट होने का सवाल नहीं उठता है। तो माहवारी जो है वो किसी और रीजंस की वजह से भी रुकती है। हीमोग्लोबिन शरीर में कम है, हार्मोनल चेंजेस हैं, किसी किसी के 5 महीने 6 महीने साल में 2 बार ही माहवारी आ रही है, लेकिन बाकी शरीर में सब कुछ ठीक है। तो डॉक्टर हमें बताते हैं कि ये सब सामान्य है, इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं। अगर हमने डॉक्टर को एक बार दिखा लिया है, चेकअप करवा लिया है, एक बार हम समझ गए हैं कि ये सामान्य है, मेरे शरीर में कुछ हार्मोनल कमियां हो रही हैं या हार्मोन अलग तरह से बन रहे हैं मेरे शरीर में, तो ही जो है ये चीजें हो रही हैं। तो इसमें भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है।
साथ में अब हम माहवारी की, क्योंकि हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात कर रहे हैं, हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने ये समझा है कि माहवारी क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, कितनी आ रही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है जो हमें करनी है कि हमको मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात ही क्यों करनी है, हमें स्वच्छता की बात क्यों करनी है, क्योंकि लड़कियों का शरीर जो होता है वो अंदर की तरफ होता है और वो बहुत ही माहवारी के दौरान वो एक्सपोज होता है। तो क्योंकि शरीर अंदर की तरफ है, उस समय पे ब्लड बॉडी से निकलता है और हमें उस समय पे कुछ सैनिटरी पैड, कपड़ा, कुछ इस तरह की चीजें जो है उपयोग करना पड़ती हैं। और उस दौरान अगर हमने स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा तो क्योंकि हमारा शरीर अंदर की तरफ है, बॉडी है बहुत है हमारी, तो हमें बहुत तरह के इन्फेक्शन जो होते हैं, तो इन्फेक्शन जो होते हैं वो इन्फेक्शन वो अंदर तक हो जाते हैं जो बहुत ही सीवियर भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इस समय पे बात करते हैं कि हम हमारी स्वच्छता की बात करते हैं इस समय पे, कि सबसे पहली बात है जो हमें सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें जो अपने पैड या कपड़ा है जो भी हम यूज कर रहे हैं उसको बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करने की जरूरत होती है, 2 से 3 घंटे के अंदर उसको बदलने की जरूरत होती है, अदरवाइज हमारे शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा हमें जो है हमारे शरीर को साफ करने की जरूरत है उस समय पे। इस समय पे हमें अपने शरीर को साफ करने की जरूरत बहुत ज्यादा है कि जब भी हम वॉशरूम जा रहे हैं या हम फ्रेश होने के लिए जा रहे हैं तो हमारे पूरे शरीर को अच्छे से हम पानी से धोएं। पे हमें ये समझने की जरूरत है कि सिर्फ क्योंकि अगर कहीं और रहते हैं हम ऐसे हमें पानी अवेलेबल नहीं है या हम ये देख रहे हैं कि पानी की कमी है या हम कहीं बाहर ओपन, अब तो ये नहीं है ना बाहर फ्रेश होने या चेंज करने के लिए नहीं जा रहे हैं, अब तो सभी के घर में टॉयलेट्स हैं अवेलेबल। तो हमें उस समय पे अच्छे से सफाई का ध्यान रखना है। पैड जब भी चेंज करने जा रहे हैं हमारे पूरा जो शरीर है उसको हमको अच्छे से साफ करना है और इस पे बात करने में कभी भी झिझकना नहीं है कि हम ये बात हम किसी से क्यों कर रहे हैं या मैं अभी आपसे क्यों ये बात कर रही हूँ। इसमें हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर हम इस पे बात नहीं करेंगे तो हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाएंगे और बहुत सारे इन्फेक्शन को लेकर आएंगे। तो उसके अलावा हमें जो सैनिटरी पैड्स हैं उनका डिस्पोजल जो करना है वो भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सैनिटरी पैड, कपड़ा, जो भी हम यूज कर रहे हैं, टिश्यू, हम घर से बने हुए कपड़े जिसको हम या रीयूजेबल भी हम करते हैं उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो अगर हम अगर सैनिटरी पैड का हम ढंग से डिस्पोजल नहीं कर रहे हैं, डिस्पोजल का मतलब यूज करने के बाद हम ठीक से उसको उसको कहीं फेंकना है, गाड़ना है या जलाना है, तो कुछ भी करना है अगर नहीं कर रहे हैं तो जो हमारा ब्लड होता है उससे HIV और हेपेटाइटिस जैसे वायरस को दूसरे लोगों को होने का खतरा, अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है और वो अगर अपनी चीजें इस तरह से फेंक रहा है बाहर और किसी और के कांटेक्ट में वो आ रही है तो अलग तरह की बीमारियां जो हैं हेपेटाइटिस और HIV जैसे बीमारियों का रिस्क भी होता है। इस समय पे सामान्यतः अगर शादीशुदा हैं तो हम ये बात समझ सकते हैं कि अनप्रोटेक्टेड जो सेक्स है वो इस समय पे नहीं करने की जरूरत होती है, क्योंकि ये भी ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है सेम HIV और हेपेटाइटिस जो है महामारी के दौरान अगर ऐसे कुछ हुआ है तो वो भी हो सकता है। तो इसको भी समझने की जरूरत है और ये बताने की जरूरत है लोगों को कि इन सब चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है। ये नहीं सोचते हैं कि अब हमारे शरीर से तो ब्लड निकल गया, हमने पैड में ले लिया, अब हम इसको बाहर फेंके, हमें नहीं मतलब है कि किसी को कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि जो बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। तो ये भी हमें समझना जरूरी है कि ये बीमारियां किसी और को नहीं हो। तो इसका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पहले पीरियड क्योंकि आप सब तो मुझे लग नहीं रहा कि अभी की कोई ऐसी एज में होगा कि उसका पीरियड अभी पहली बार ही आया होगा। हम लोग सब इस परेशानियों से ये सब चीजों से निकल चुके हैं, सब लोग रेगुलर होंगे और जो अलग अलग तरह की परेशानियां मैंने बताई है वो हो सकता है लोगों को हो, तो हमें उससे डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। अगर ऐसा लग रहा है तो घर में माँ से बात करने की जरूरत है, और भी हमें लग रहा है तो आसपास हमारे ANM दीदी होती हैं, आशा होते हैं या कोई डॉक्टर है इस तरह के या कोई हेल्थ वर्कर है जो उस पर काम करता है, उससे हमें बात करने की जरूरत है। इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सामान्यतः ये देखा गया है कि लड़कियां क्योंकि
बात ही नहीं कर पाती, होने के बाद में भी बात नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए जो है वो इस पे बात करने की जरूरत है। किसी भी प्रकार की अगर इरेगुलरिटी है, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन अगर हमारे बॉडी में है, किसी भी प्रकार की समस्या अगर हमें माहवारी के संबंध में आ रही है, तो हमें डिस्कस करना चाहिए, बात करना चाहिए किसी किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे हमें समाधान मिल सके, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति के जो हमें और डराए इस बात से। तो वो हमें समझना जरूरी है कि हमें कोई समाधान इस बात का बताएगा, उससे हम बात कर सकते हैं, तो उसी से जाके हमें इस बारे में बात करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं अभी तो कपड़ा यूज करने के लिए तो बिल्कुल ही सरकार भी मना कर रही है। सभी जगह पर जो है पैड्स अवेलेबल, आंगनवाड़ी पे भी पैड्स अवेलेबल हो रहे हैं। सभी लगभग सभी जगह अवेलेबल है, बहुत सस्ते में भी अवेलेबल है। तो कोशिश करके यूज पैड का ही करें, कपड़े का यूज नहीं करें। क्योंकि कपड़े को अगर यूज करते हैं तो उसको फिर उसका रखरखाव और हाइजीन को मेंटेन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि लेकिन कपड़ा भी यूज कर रहे हैं तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी कारण की वजह से हमें अवेलेबल नहीं हो पाया, कभी ऐसा हुआ कि हम ऐसी जगह पर हैं कि हमारे पास पैड अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे। तो फिर उस समय के लिए हम ऐसे सूती कपड़ा जो यूज कर सकते हैं, जो ठीक तरीके से धुला हुआ, साफ, सूखा हुआ है, और जो ये हो सकता है कि जो हम जिसमें संतों के इसमें किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा, तो फिर उस कपड़े को यूज कर सकते हैं। लेकिन उस कपड़े को यूज करने के बाद भी डिस्पोजल भी सेम तरीके से करना है जैसे कि हम पैड का डिस्पोजल कर रहे हैं। और अगर हम उसको धो रहे हैं, वापस हमें रीयूज करना पड़ रहा है उसको, तो रीयूज करने के लिए भी उसको फिर से साबुन पानी से अच्छी तरह से धोएं, और धूप में उसको सुखाना बहुत जरूरी है। या फिर उस पर प्रेस करने से भी बहुत सारे कीटाणु जो है मर जाते हैं। तो प्रेस करके हम उसको वापस रीयूज करें। अब तो हालांकि सभी जगह मना कर दिया गया है, बहुत फोर्सफुली मना किया जा रहा है कि आप कपड़ा या अन्य कोई चीज यूज नहीं करनी, लेकिन फिर भी हमें ये समझने की जरूरत है कि हम बोलते जरूर है पैड सस्ते हैं, पैड का यूज करो, तो फ्री में तो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है पैड। तो फ्री में अगर अवेलेबल होता तो शायद सब लोग यूज कर पाते, क्योंकि फ्री में अवेलेबल नहीं है इसलिए बहुत सारे लोग कपड़ा ही उपयोग करते हैं। तो अब ये नहीं कह सकते ना कि कपड़ा नहीं यूज करना है तो हम आपको बताएंगे ही नहीं कि आपको क्या करना है, आप तो पैड ही यूज करो, नहीं है तो फिर हम कपड़े के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन कपड़े के बारे में भी हमें बात करने की जरूरत है कि उसको अच्छे से धोकर साफ करना और धूप में सुखाना, और ऐसे चीजों के संपर्क में ना आए जिससे कि इन्फेक्शन हो। धूल के संपर्क में नहीं आए, कोई हाथ ना लगाए उसको, या कहीं ऐसा नहीं कर दूसरे कपड़ों के बीच में रख दिया। सामान्यतः ये होता है ना कि वो खराब चीज मानी जाती है, तो लोग उसको ऐसे घड़ी करके कहीं तो भी अलमारी के अंदर, बाथरूम की जगह पर या खिड़की के वहां पर घुसा देते हैं, रख देते हैं कि बाद में यूज करना है, पॉलिथीन में डाल के उसको रख देते हैं। तो वैसा नहीं करना है। वो हमें, क्योंकि वो बहुत लेकर आएगा बॉडी के अंदर, और वो अंदर तक एक स्टोरी है किसी गांव की कि वो महिला क्या करती थी कि दरवाजे के पीछे यूज करती थी पैड, और दरवाजे के पीछे पटक देती थी, कपड़ा पटक देती थी, और फिर दूसरी बार जब होती थी महावारी से, फिर वो कपड़ा उठा लेके वही वाला ले लेती थी, उसको धो धुआ के साफ करके फिर वो दरवाजे के पीछे पटक देती थी। बाद में समझ में आया उसका यूट्रस, उसको कैंसर हुआ, तो वो अंदर तक उसका इन्फेक्शन इतना पूरा सड़ गया। तो रीजन क्या था, जब रीजन निकला तो क्योंकि महावारी के दौरान इसने उससे पूछा गया, जब हिस्ट्री निकाली गई तो तब ये समझ में आया कि कपड़े को इस तरह से रखते थे, और इसीलिए जो है वो इन्फेक्शन इसको इतना अंदर तक गया। तो इसीलिए महावारी स्वच्छता के बारे में बात करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में और भी हमें बात करने के लिए, लेकिन हम सामान्यतः आजकल कपड़े यूज के लिए कोई बात नहीं करता। और मुझे जहां तक पता है कि अगर बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रहा है तो पैड काम नहीं करते हैं कई बारी, तो कपड़े यूज करना ही पड़ सकते हैं। तो कपड़ा यूज करते हैं लोग, तो उसके रख रखाव पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है अगर यूज कर रहे हैं तो। और फिर या तो फिर उसको जलाएं, या फिर उसको कागज में रैप करके डस्टबिन में डालें, या फिर उसको वॉश करके आप सुखा के फिर उसको रैप करके फिर फेंक रहे हैं। किसी के संपर्क में उसको नहीं आना है। आजकल तो
नगर पालिका, नगर निगम, वो लोगों ने भी अलग तरीके से जो है इसको डिस्पोज करने के लिए बात कही है। तो लगातार जो है इस पर काम चल रहा है, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि हम जो भी यूज कर रहे हैं वो कितना सुरक्षित है हमारे लिए, इसको समझने की जरूरत है। उसके अलावा हम इस पे बात करेंगे कि महामारी के दौरान जो है हमें अगर किसी तरह की तकलीफ हो रही है, या हमें दर्द हो रहा है, या हमें कुछ बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सीवियर पेन होता है पेट में, हमारे पेट में होता है, जो क्रैम्प आते हैं पेट के अंदर, और वो बहुत ही जब किसी किसी को दर्द होता है वो बहुत बुरा दर्द होता है। तो क्या हमें करना चाहिए उस दर्द के दौरान पे, तो ये बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से बात करते हैं या बोलते हैं होता ही है इसको तो दर्द, कई लोगों का तो पता ही चल जाता है, लोग छुपाने की बात करते हैं, लेकिन अगर पीरियड्स है तो दर्द हो रहा है तो सबको पता चल जाता है, पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि भाई ये पीरियड्स है। तो जब पेट दर्द होता है तो सबसे सामान्य उपाय है इसका कि वो जो गर्म पानी का जो बॉटल होता है, गर्म पानी का सेक पेट के नीचे की तरफ गर्म पानी का सेक लगातार करें। साथ में अगर लग रहा है कि बहुत सी पेन है, दर्द सहन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, तो उसको फिर हम डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर जो हमें सलाह देता है, अगर हर बार हमें का पेन होता है तो एक बार हम जाकर दिखाएं। और हम मैं सभी के प्रश्नों के जवाब 10 मिनट बाद कोशिश करूंगी कि मैं दूं। बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं लोग, क्योंकि लिंक टूटता है, इसलिए कोशिश करूंगी कि अभी मैं कुछ तरह से जवाब दूं। किस तरह का खाना खाना चाहिए उस पर भी हम अभी बात करेंगे नीचे। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं कि अगर दर्द हो रहा है किसी तरह का, बहुत सीवियर दर्द हो रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है कि अब सहन नहीं होता है और वो हर बार होता है उस तरह का दर्द, तो उसमें भी मैं सलाह दूंगी कि आप डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर हमें जैसी सलाह दे रहा है, किसी तरह की पेन किलर्स खाने के लिए हमें सलाह दे रहा है, तो वो हम प्रिस्क्राइब पेन किलर ही खाएं, ऐसी वैसी पेन किलर्स हम ना खाएं उस समय पे। और सबसे ज्यादा जो काम करता है वो काम करता है कि पेट में गर्म पानी का सेक करें। जो सामान्यतः घर में बताई जाती हैं चीजें, जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं, वो है कि अगर दूध होता है उसमें शहद, गर्म दूध में अगर आप शहद डाल के पीते हैं तो उस समय के लिए दर्द जो है वो कम हो जाता है। और अगर ये लगता है कि कुछ ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है, अखरोट खाने से भी ऐसा माना जाता है कि आप थोड़ा अखरोट खा लेते हैं तो उस समय भी दर्द जो है हमारा कम हो जाता है। केला खाने, उस समय केला खाने से भी, क्योंकि आपकी बॉडी से कैल्शियम लॉस उस समय पे थोड़ा होता है, तो आप केला खाने की वजह से भी आपका थोड़ा केला दूध में शहद डाल के, इस तरह से, ये बहुत सामान्य बातें हैं जो हम घर में आप बड़े लोगों से पूछेंगे तो वो शायद इसको बताएंगे। तो हम उस पर बात कर मतलब यही मेरी समझ है कि अगर हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है तो हम डॉक्टर से सलाह लें और उस हिसाब से हम मेडिसिन को लें। उसके अलावा हम क्योंकि हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, हम ये भी महामारी के दौरान हम सामान्य तौर पे अगर हम कुछ कर रहे हैं, अगर हमें लगता है बहुत सबसे ज्यादा हमें इम्पोर्टेंट है कि हम अपने अंदर की साफ सफाई का ध्यान रखें, हम बातचीत करें इसके बारे में, हम अच्छे से सैनिटरी पैड जो ठीक से हम ले सकते हैं तो सैनिटरी पैड का यूज करें, अगर हम कपड़ा ले रहे हैं तो कपड़े का ठीक से उपयोग करें, उस कपड़े का या सैनिटरी पैड है उसका डिस्पोजल हम ठीक तरीके से करें। उसके अलावा हम बहुत सामान्य छोटी जो कम तकलीफ वाली ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो जो हमें हमारे शरीर को हिलाने डुलाने के लिए काफी, हमें नहीं लग रहा है कि हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम छोटी मोटी एक्सरसाइजेस भी उस समय पे करें। इवन रेगुलर हम अगर एक्सरसाइज करते हैं तो रेगुलर अगर आप सामान्य योग प्राणायाम करते हैं तो महामारी में परेशानियां कम आती हैं। ये एक्सपीरियंस किया हुआ है मेरा खुद का कि अगर आपको महामारी के दौरान परेशानियां बहुत ज्यादा आ रही हैं और आप जो है अगर योग या प्राणायाम बहुत रेगुलर कर रहे हैं, 15-20 मिनट आप करते हैं, रोज कर रहे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम्स जो है वो अपने आप खत्म होती है। तो उसको भी रेगुलर अपने रूटीन में लेकर आए। साथ में अच्छा फूड खाएं, खाना अच्छे से खाएं,
लड़कियों को ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि सिर्फ माहवारी के दौरान ही खाना नहीं खाना है अच्छा, हमें पूरे मंथ अच्छा खाना, मतलब ये नहीं है कि जंक फूड खाना है, बहुत ऑयली खाना खाना है, या हमें कुछ ऐसा खाना जो हमारे शरीर को लगता है, या आयरन हो जिसके अंदर, अच्छा कैल्शियम हो जिसके अंदर, क्योंकि हमें आजकल पढ़ना भी है, दिमाग भी लगाना है, काम पर भी जाना है, बच्चे भी पैदा करने हैं, तो बहुत सारी चीजें करनी है। इसके लिए हमारे शरीर को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो रिच आयरन वाला हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं, जो अवेलेबल हैं हमारे पास में, उसको खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सामान्य जो हम खाते हैं दाल चावल, घर में हमारे होता है दाल चावल सब्जी रोटी, हम सब लोग खाते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हरी पत्तेदार सब्जियों का ज्यादा उपयोग करें। बहुत मसालेदार आते हैं और हम सब्जियों को बहुत ही ऐसा पका लेते हैं कि उसकी बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो इसीलिए हम सब्जियों को पकाएं भी ठीक तरीके से, इस तरह से कि उसमें आयरन जो है बचा रहे। खूब ना पका दें कि हम टेस्ट के चक्कर में सारी सब खाने को इस तरह से पका लेते हैं कि उसमें सारे जो मिनरल्स या विटामिन होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी चीजें तो फ्रूट्स या फल के बारे में, क्योंकि अवेलेबिलिटी पे निर्भर करता है कि हमारे पास है कि नहीं, हम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। जो खा सकते हैं उनके लिए तो मैंने बताया कि आप ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। जो नहीं खा सकते हैं उनके घर में तो ये है कि अगर खड़ा साबुत अनाज अगर होता है ना, तो साबुत अनाज का उपयोग ज्यादा करना चाहिए, जो होल ग्रेन हम बोलते हैं जिसको, उसमें उसको खाने से ऐसा कहीं मैंने पढ़ा है कि रिसेंटली पढ़ा है कि उसको खाने से जो है वो डिप्रेशन भी नहीं होता है, और शरीर में जो विटामिन और मिनरल्स की कमियां होती हैं वो भी पूरी होती हैं। तो वो हमें उस तरह का खाना खाने की जरूरत है। एक बहुत स्पेशल चीज है कि आप जो है चाय टी या कॉफी जो है वो इसको अवॉइड समय पे पीना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम चाय कॉफी पी लेते हैं तो उस समय पे हमारा जो है वो भूख मर जाती है। तो जनरली लोगों को दर्द होता है, कुछ होता है, तो कॉफी चाय पी लेता है और उसमें खाना अवॉइड कर देते हैं। लगता है कि भाई हमने खाना छोड़ देंगे, दर्द हो रहा है, सो रहे हैं, तो फिर हमारी बॉडी में कुछ गया ही नहीं है उस समय पे। तो चाय कॉफी हमें नहीं पीना है उस समय पे। और चाय कॉफी नहीं पीना है क्योंकि आप खाना रहे हो, इंटेक कुछ ले रहे हो, आयरन इंटेक ले रहे हो कुछ, और अगर साथ में कॉफी चाय भी पी रहे हो तो वो अब्जॉर्ब नहीं होने देता है बॉडी को, इसीलिए उसको अवॉइड करना है। वो हम अवॉइड करें तो शायद हम बहुत हद तक अपनी चीजों में कमियां ला पाएंगे, मतलब परेशानियों में कमियां ला पाएंगे। उसके अलावा हम होल ग्रेन की हम बात कर चुके हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल की हम बात कर रहे हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो हमें आगे करनी है कि इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। बहुत सारे इसमें मैं देख रही हूँ मेल कैंडिडेट्स हैं, फीमेल भी हैं, सब लोग आंसर कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये बात सभी को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको ये समझने की जरूरत है कि इस पर बात करने की जरूरत है, इसको छुपाने की जरूरत नहीं है। होप मैं समझ पा रही हूँ कि ये जो लोग हैं वो हम आगे जाके ये बात करेंगे, बताएंगे और लोगों को भी। मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि क्या इसमें भारी वजन नहीं उठाना चाहिए जिससे कि यूट्रस में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे बहुत हम नॉर्मल काम जितने भी करते हैं वो सब हम काम कर सकते हैं अगर हम कंफर्टेबल हैं। तो अगर हमें लग रहा है कि मैं कंफर्टेबल हूँ ये काम करने के लिए, तो किसी भी काम को करने में कोई इशू नहीं है। अगर हमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है, तो अगर हमें डॉक्टर मना कर रहा है, इंटरनल कोई कॉम्प्लिकेशन है, तब हमें उस समय पे नहीं भारी वजन उठाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, सामान्य तौर पे ये प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती है कुछ भी। लेकिन अगर हमें डॉक्टर मना कर रहा है तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। पीरियड्स टाइम में खाना खाने का मन नहीं करता है, ऐसे मुझे क्वेश्चन आ रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पेन दर्द होता है, बहुत किसी किसी को दर्द हो रहा है, अनईजीनेस होती है,
ब्लड निकल रहा है शरीर से, वो एक अनइजीनेस होती है, हार्मोन्स निकलता है, लेकिन हमें खाना अवॉइड नहीं करना है इस समय पे, क्योंकि हम खाना अवॉइड करते हैं तो वीकनेस आती है। बहुत सारे लोग ऊपर भी बात कर रहे हैं कि ब्लड प्रेशर लो होता है, नमक नहीं जा रहा है, कुछ जा नहीं रहा है बॉडी के अंदर, तो और भी अलग तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हमें अपने मन को समझाने की जरूरत है कि खाना खाना है हमें, जो हमारा नॉर्मल रूटीन है वैसे ही खाना खाना है। अगर ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ तकलीफ हो रही है तो फिर हम जो है डॉक्टर से सलाह ले लें। कुछ लोगों ने बताया, अभी ऊपर बात भी कर रहे हैं, मल्टीविटामिन की टैबलेट ले लें हम, ऐसी चीजें खाएं जिससे कि हमारी भूख बढ़े। विटामिन सी की जैसे सिट्रस फ्रूट हमारे हैं, या संतरा है, या नींबू है, इस तरह की चीजों का भी हम सेवन करें। ऐसा नहीं है कि इस समय पे नहीं करें। तो ये सब चीजें हमें समझने की जरूरत है, साथ में छुपाने की जरूरत नहीं है। सभी को ये जानने की जरूरत है कि इस समय पे हमें अच्छे कपड़ा लेने की, अच्छा पैड लेने की जरूरत है, साबुन और पानी की जरूरत है लड़कियों को, अच्छे खाने की जरूरत है लड़कियों को, क्योंकि उसकी माहवारी शुरू हो गई है अब उसके बाद को, क्योंकि ये किसी भी पुरुष से कंपैरिजन में महिलाओं के साथ में ये अलग से चीज एक चलती है। जो सामान्यतः हम बोलते हैं महिला पुरुष सेम होते हैं, वो सब साथ ही में एक तरह की चीजें करते हैं, सब कोई अलग नहीं है, पुरुष अलग नहीं है। लेकिन ये बात हमें समझने की जरूरत है कि ये महिलाओं में चीजें जो है ये रूटीन में जुड़ी हुई हैं। हम बोल रहे हैं कि किसी भी हम खाना खा रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, उसी तरह से माहवारी जो है वो भी एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन इसमें ये समझने की जरूरत है कि इसमें कुछ चीजों की जो स्पेशल नीड होती है लड़कियों की, वो जरूरी है कि उनको, एक तो सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि इसका जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। जागरूकता लाने के साथ साथ में इसका सेफ डिस्पोजल बहुत जरूरी है। अच्छा खाना बहुत जरूरी है, खाना उनको क्लीन साफ पानी और साबुन बहुत जरूरी है हाथ धोने के लिए, अगर कपड़ा है तो उसको साफ करने के लिए। उनको अपने प्राइवेसी की जरूरत है उस समय पे, कि अगर उनको चेंज करना है, वॉशरूम जाना है, तो ये प्राइवेसी बहुत जरूरी है, समझने की जरूरत है। और ये भी समझने की जरूरत है कि उनको पानी और सैनिटेशन, पानी और सफाई की जरूरत है, और उनका जो मेंस्ट्रुअल है वो हाइजीनिक होना चाहिए, वो हाइजीनिकली मेंटेन है। ये सभी को घर में समझने की जरूरत है कि ये नहीं है कि घर में छुपाने की जरूरत है उस बात को। वॉशरूम भी साफ हो, हमारे बाथरूम साफ हो, क्योंकि हमारी बच्ची, हमारे घर में जो लड़की है या हमारी जो बहन है, वो जो है वो माहवारी से होना शुरू हो गई है, तो उसको अब चीजें जो है ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए हमें ये समझने की जरूरत है। होप, मुझे लग रहा है कि हमने सारी चीजों को इसमें कवर किया। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप मुझे इसमें क्वेश्चंस करते हैं तो मैं उसके आंसर करूंगी। अभी मैंने जैसा कहा कि तभी हम लोग और साथ में हैं, तो अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। पीरियड लेट करने के लिए टैबलेट लेने से प्रॉब्लम होती है क्या? वैसे तो ऐसा लगता है कि ये सब चीजें जो है रोकनी नहीं चाहिए। पीरियड से कुछ नहीं होता, पीरियड लेट करना ही क्यों है, पहली बात तो हमें ये समझने की जरूरत है ना, पीरियड्स हमें डिले करने क्यों है। बहुत सारे लोग कोई भी चीज इंपॉर्टेंट जो है हमारे शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। हमारे शरीर में आंसू आते हैं तो क्या हम आंसुओं को रोकते हैं, या हमें वॉशरूम बाथरूम जाना है तो हम टॉयलेट अपनी नहीं रोक पाते? तो पीरियड्स को क्यों रोकना है? क्योंकि वो नॉर्मल प्रक्रिया है, उसको हमको अननेसेसरी आगे या पीछे करने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीजों को अगर हम नेचुरल चीजें हैं उसको रोकते हैं तो वो प्रॉब्लमेटिक होती है, इसलिए उसको रोकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। खाना, डाइट का नॉलेज जैसा मैंने बताया लड़कियों को तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अच्छा खाना खाते हैं तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज अगर करते हैं तो भी पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, तो और अगर क्वेश्चंस है और आप क्वेश्चंस ले सकते हैं। कितने बार पैड चेंज करना चाहिए? पैड के लिए मैंने पहले बताया 2 से 3 घंटे में हर बार आपको आपका पैड चेंज करना चाहिए। कई बार लोग सुबह से पैड लेके, क्योंकि बोल रहे हैं हमें ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो हमें पैड चेंज नहीं करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इन्फेक्शन करा हो सकता है, इसलिए हर 2-3 घंटे पैड को चेंज करना चाहिए।
और कुछ प्रश्न है? बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं, आंसर मीन्स कमेंट्स मिल रहे हैं कि काफी यूजफुल सेशन था। थैंक यू आप सभी को। मुझे लगता है कि अगर और भी आपके कुछ क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड तो आप आपका जो ग्रुप है उसमें आप भेजें या आपके जो लोग हैं उनके साथ शेयर करें। आगे को हम कोशिश करेंगे कि भी अगर इन्फॉर्मेशन कुछ है तो आपके साथ में हम करेंगे। होप आज का सेशन आपके लिए यूजफुल होगा। हेयर वॉश करने का कॉन्सेप्ट मुझे पता नहीं है कि ये करना चाहिए 5 दिन में 3 दिन में। सफाई की बात है, वो हाइजीन मेंटेन करना है आपको तो आप हर दिन कर सकते हैं। लग रहा है कि मेरे सिर गंदा हो गया 2 दिन में तो हम तब कर सकते हैं। हेयर वॉश करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके इंटरनल जो इंटरनल चीजें हैं आप अपने पैड लेते हैं उसको वॉश करें, ज्यादा इम्पोर्टेंट है बशर्ते कि हम हेयर वॉश करें। और कुछ क्वेश्चंस हैं? थैंक यू सभी को, धन्यवाद सभी का। लग रहा है कि हम सारी चीजें इसमें कवर करते हैं। डाइट का सेशन तो किसी न्यूट्रिशनिस्ट से कराएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ इसलिए मैं डाइट के लिए सेशन नहीं कर सकती, लेकिन जैसे कि सामान्य सभी जानते हैं खाना अच्छा क्या होता है, क्योंकि हमें पता है अच्छा खाना स्वाद से नहीं देखा जाता है। अच्छा खाना ये देखा जाता है कि क्या क्या हमें मिल रहा है, हमारे शरीर को क्या मिल रहा है वो हमें समझना जरूरी है। तो होप आप लोग सभी आप समझदार हैं, अच्छा खाना क्या है वो सब समझते हैं। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में खाने को मिल नहीं रहा है तो अभी हम अच्छा खाना खा रहे हैं। अभी हम खराब खाना नहीं खा रहे हैं, अभी हम जंक फूड्स नहीं खा रहे हैं, अभी हम घर का खाना खा रहे हैं। तो ये अभी अभी जो हम खाना खा रहे हैं वो अच्छा है। थैंक यू सभी को। होप सारी चीजें हमारी कवर अप हो गई। अभी भी कुछ क्वेश्चंस अगर लग रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास में तो हम ले सकते हैं। टाइम है थोड़ा हमारे पास में। टाइम तो सभी को बाय बाय। मुझे लगा कि अच्छा है, हो कभी मौका मिलेगा तो फिर साथ में जुड़ने का प्रयास करूंगी किसी अलग सब्जेक्ट के साथ में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टीम क्वेस्ट अलायंस।